नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स। और ऐसा जब भी कोई पेपर में देखा गया है क्वेश्चन, तो इससे बाहर यूनिवर्सिटी विट्स में से नहीं आया है। तो यूनिवर्सिटी विट्स की अगर बात करते हैं तो ये एक ग्रुप ऑफ राइटर था जो 16वीं सेंचुरी के राइटर थे। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो थे, इनके हेड थे। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस या जॉन लिली, थॉमस किड, ये सब 6 या 7 राइटर थे जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं, क्योंकि इन सभी ने सेम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की। जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी थी और जो फेमस यूनिवर्सिटी थी, इसके अंदर इन सभी राइटर्स ने पढ़ाई की। और यही राइटर थे जो 16वीं सेंचुरी थी उससे प्रभावित होकर, जैसे विलियम शेक्सपियर है, एडमंड स्पेंसर है, फिलिप सिडनी है, इन सभी ने इन राइटर से, यूनिवर्सिटी विट्स से प्रभावित होकर अपनी अपनी राइटिंग है वो स्टार्ट की। जैसे हम मानते हैं देयर इज़ नो विलियम शेक्सपियर विदाउट क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की कॉपी किसने की? विलियम शेक्सपियर ने की, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो ने ही कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। और उसी पे जो बेस्ट प्ले हैं या उनकी पोएम्स है वो लगभग क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क से मिलती है। तो साथियों, पढ़ते हैं द यूनिवर्सिटी विट्स इट्स ए फ्रेज यूज टू नेम ए ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी प्ले राइट्स एंड पम्पलेटर्स। की जो यूनिवर्सिटी विट्स जो नाम दिया गया है, विट्स का मतलब होता है स्कॉलर, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स। तो ये उन स्टूडेंट्स को नाम दिया गया है जो कि राइटर थे 16वीं शताब्दी के, पम्पलेटर्स भी थे, और वो हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। एंड बिकम पॉपुलर स्कैलुलर राइटर, और वो पॉपुलर राइटर भी बन गए। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप पर अगर इनकी बात करें कि कौन कौन से राइटर आते हैं, बार बार हमसे एग्ज़ाम में इनमें से 3 राइटर इसमें से दिए जाते हैं और चौथा राइटर कहीं और से दिया जाता है। तो बार बार क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलता है। या हमसे पूछ लेते हैं, एक राइटर तो दे देंगे इनमें से और 3 राइटर दे देंगे अदर एज में से। तो हमसे पूछ लेते हैं कि इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखने, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पिले एंड थॉमस किड को हम क्या किस में इंक्लूड करते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स में। तो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ अबव मेंशन्ड यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि थॉमस किड एक ऐसे राइटर है, उसने ना तो कैम्ब्रिज से पढ़ाई की ना ही ऑक्सफोर्ड से, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसने ना तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और ना ही कैम्ब्रिज में, लेकिन वो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाता है। तो वो हमारा कौन है? थॉमस किड। तो साथियों, ये छोटी सी बात थी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, जो बार बार फ्रेज है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट्स? पहला क्वेश्चन है कि विट्स का मीनिंग क्या है। तो मैंने बता दिया, विट्स का मीनिंग होता है स्कॉलर, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। जो शेक्सपियर के ड्रामा है वो किससे प्रभावित थे या उसके अंदर किसकी झलक मिलती है? तो यूनिवर्सिटी विट्स की। मैंने पहले ही बता दिया कि शेक्सपियर किससे प्रभावित था? मार्लो से। हु प्रिपेयर्ड ए सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। सब माने, अगर शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं या पोएम्स लिखे हैं, उनका ग्राउंड क्या है? तो यूनिवर्सिटी विट्स है, क्योंकि उनसे उसने कॉपी करके सब कुछ लिखा है। उसके बाद देखें, विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू। यूनिवर्सिटी विट्स है कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 16वीं शताब्दी से, यानी कि द राइन ऑफ एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक जब यूनिवर्सिटी विट्स है वो रहते हैं। और महारानी क्वीन एलिजाबेथ है वो 1558 में इंग्लैंड की महारानी बनती है। तो उसके समय के दौरान ये राइटर हुए हैं। उसी के समय के दौरान विलियम शेक्सपियर हो गया, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, या हम एडमंड स्पेंसर या फिलिप सिडनी को राइटर मानते हैं। 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक हिज एजुकेशन। क्रिस्टोफर मार्लो ने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की? तो कैम्ब्रिज से। ये सब बातें नीचे दी हुई है, बताया हुआ है डिटेल में, आप पढ़ सकते हो। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट्स, ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथ एरा। एलिजाबेथ एरा आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1558 में क्वीन एलिजाबेथ थी महारानी बनी। एज ऑफ 14। मार्लो अटेंडेड द किंग्स स्कूल,
कैंटरबरी ऑन स्कॉलरशिप एंड 2 ईयर एट कॉर्पस क्रिस्टिनी कॉलेज रिसीव्ड द बैचलर आर्ट ऑफ डिग्री। ये सब क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बताया है, क्योंकि ये सभी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर दोज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन कौन से मेंबर थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो ये सभी थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। क्रिस्टोफर मार्लो गया, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ऑल वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 7 देखो, अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर दैट टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिसने पढ़ाई की है उनको छांटना है, तो जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज बिले। इससे मुश्किल क्वेश्चन कभी यूनिवर्सिटी विट्स से नहीं देखा गया। ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है अगर पूछ लिया जाता तो। 3 ऑफ विट्स जॉन लिली, थॉमस लेज एंड जॉर्ज बिले वर ग्रेजुएटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सब बातें हमने बता दी है। विच राइटर सम टाइम कंसिडर एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। कई बार हम मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स में एक ऐसा राइटर लिया जाता है जिसने ना तो कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो कौन सा है हमारा? थॉमस किड है। पहले ही हमने शुरुआत में ये पढ़ लिया था। यहाँ लिखा भी है थॉमस किड इज ऑल्सो सम टाइम इंक्लूडेड इन द ग्रुप यूनिवर्सिटी विट्स, तो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ अबाउ मेंशन यूनिवर्सिटी। थॉमस किड ऐसा राइटर है जिसने ना ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की ना ही हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हु रोड द प्ले डॉक्टर फॉस्टस। फेमस है डॉक्टर फॉस्टस, जो साइंटिफिक स्पिरिट के ऊपर है, वो किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो 6 ड्रामा हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द ऑथरशिप ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। 6 ड्रामा है जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज किसके साथ मिलकर लिखा है? थॉमस नेस के। टेम्बरलिन पार्ट 1 और 2, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकंड और द मिस्केरेस ऑफ पेरिस। ये सब ड्रामा किसने लिखे हैं? क्रिस्टोफर मार्लो ने। हु रोड द प्ले फ्रायर बेकन, तो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। हु रोड द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, थॉमस नेस ने लिखा है। कौन सा प्ले? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। हु रोड द प्ले अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो अरेंजमेंट ऑफ पेरिस किसने लिखा है? जॉर्ज पिले ने। हु रोड द प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड ने लिखी है, और स्पेनिश ट्रेजेडी में उनको महान राइटर माना जाता है। द स्पेनिश ट्रेजेडी जिसका अदर नेम था हिरोनिमो इज़ मेड अगेन, जो हिरोनिमा इज़ मेड अगेन, ये उसका टाइटल था। और किसने लिखी थी? थॉमस किड ने। कब लिखी थी? 1582 से 1592 में। और ये क्या है? रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी है। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलोड द जनर फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस किड्स प्ले। जो हैमलेट है, हम पढ़ते हैं हैमलेट के बारे में, जो कि एक रिवेंज ट्रेजेडी है, वो किसके ऊपर आधारित है? द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्योंकि मैंने बताया कि विलियम शेक्सपियर किससे प्रभावित थे? यूनिवर्सिटी विट्स से। तो जैसे थॉमस नेस भी यूनिवर्सिटी विट थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने हैमलेट लिखा है। हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट, यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट, ये बहुत बार नेट में भी आया है कि यूनिवर्सिटी विट्स शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो जॉर्ज सेंटबेरी ने। द टर्म यूनिवर्सिटी विट वॉज नॉट यूज देयर लाइफ टाइम बट इट वॉज कॉइंड बाय जॉर्ज सेंटबेरी। जॉर्ज सेंटबेरी आपको याद रखना है। ये टर्म यूनिवर्सिटी विट्स किसने दी है? जॉर्ज सेंटबेरी ने। इट इज़ ओल्ड सेइंग इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो। ये कहावत बहुत पुरानी है कि अगर मार्लो ना होता तो कौन नहीं होता? तो विलियम शेक्सपियर नहीं होते। आपको बताया कि हूबहू जो कॉपी की है विलियम शेक्सपियर ने, वो क्रिस्टोफर मार्लो की है। तो आप ये नीचे बातें आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं 17 ऑफ विच ऑफ द प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। तो रोजालिंड से लिया गया है, तो एज यू लाइक इट है। डैश ऑफ द प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर टेल, तो पेंडोस्टा जो है उससे लिया गया है। विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचार्ड सेकंड। रिचार्ड सेकंड जो प्ले है इंस्पायर्ड किया शेक्सपियर को लिखने के लिए, तो रिचार्ड सेकंड है। विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचार्ड सेकंड, तो रिचार्ड सेकंड से ही प्रभावित है। हु रोड द प्ले एडवर्ड फर्स्ट, जॉर्ज पिले ने।
तो साथियों, आपको यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने बता दी है। इससे बाहर कभी एग्ज़ाम में नहीं आया है और ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम को कंपीट या टैकल करने के लिए बैठते हो।